और ये इस तरीके से मैं इस क्रोशिया से 9 नंबर की क्रोशिया से मैं चोली बनाती हूँ। इस ऊन के लिए 9 नंबर लगेगा, पतली वाली ऊन के लिए क्रोशिया। जय जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको पिंक ग्रीन ऊन से बनाना बताऊंगी, ड्रेस बनाऊंगी 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की। तो 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनेगी, चोली बनाऊंगी पिंक से, बॉर्डर दूंगी ग्रीन का, इस तरीके से कॉम्बिनेशन ड्रेस बनेगी हमारे लाला की। 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनेगी। तो हम चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रोशिया की ड्रेस बनेगी ये। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरीके से थोड़ा अंदाज़ा ले लो कि हमारे लाला के गले में आ जाएगी चोली सही से या नहीं आएगी, क्योंकि सबके लाला अलग अलग तरीके से मतलब बने होते हैं। किसी की गर्दन पतली होती है, किसी की भारी होती है ना। तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग आपको चोली बनानी है। मैं ये इसको 22 कर देती हूँ। ठीक है, हमने 22 फंदे ले लिए हैं चोली की के लिए। चेन हमने 22 फंद मतलब चेन बनाई है 22 उसकी। तो ये हमें 22 चेन बना लेनी है अपनी। और 22 चेन हमें टोटल पूरी हमारी होनी चाहिए ऐसे। और 22 में हम बनाएंगे चेन 22 23 24 25, टोटल 25 चेन होंगी। और 22 3 चेन हमारी ऊपर की होगी बनाने के लिए। और हमें बल लेना इस तरीके से, और यहाँ पे हमें अपने ऐसे करके अटैच कर देना 22 में। और ये हमारा क्रोशिया एक रेडी बन के हो गया है। और हम यहीं से चालू कर देंगे, पूरा हम क्रोशिया बनाएंगे अपना इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से हमें चोली बनाना रेडी करनी है अपनी। ऐसे करके और ये रिक्वेस्ट वीडियो है किसी की, 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना बताओ, तो मैं बता रही हूँ आपको बनाना। इस तरीके से ही हमें अपनी पूरी रो कर लेनी है। ये पहली रो, इस तरीके से हमें बनानी है ड्रेस ये अपनी। इस तरीके से ये मेरी पूरी रो हो गई है। ये देखो, ये मेरी क्रोशिया की पूरी रो हो गई है वाली। पहली रो मैंने पूरी कर ली है अपनी। और दूसरी रो हम कैसे बनाएंगे, ये देखो इस तरीके से चेन बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन बना ली हमने। और फिर हम अपने वर्क को टर्न करेंगे इस तरीके से। हमने अपने वर्क को मोड़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे तो हमारा क्रोशिया बना हुआ है, देखो इसके ऊपर ही हमारी चेन है। तो हम इसमें नहीं बनाएंगे, यहाँ इस वाले क्रोशिया में बनाएंगे हम। ठीक है, इस वाली चेन में इस क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरीके से ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना क्रोशिया ना बढ़ाएंगे ताकि हमारी चोली बनेगी आगे। तो ये हमारा पहला क्रोशिया पहले में नहीं बढ़ाएंगे हम, दूसरे क्रोशिया में 2 बार करेंगे। तो ऐसे ये हो जाएगा डबल क्रोशिया बना है इसके अंदर। ठीक है, इसमें हमें एक में दो क्रोशिया अपने करने हैं, एक घर छोड़ के फिर एक में ऐसे करना है ये। अब हम इसमें नहीं बनाएंगे डबल क्रोशिया, अब हम अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले में हम 2 बार बनाएंगे। ये 1 क्रोशिया, ये 2 क्रोशिया, इसी में एक चैन में 2 क्रोशिया। तो ये हमारे क्रोशिया बढ़ गए, देखो, अब देखो दिख रहे हैं, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये फिर यहाँ पे सिंगल होगा, ये सिंगल, फिर यहाँ पे हम डबल बनाएंगे ऐसे करके। तो ये हमारी क्रोशिया बढ़ेंगे अब, ठीक है ना। ऐसे करके हमें पूरी लाइन कर लेनी है, सिंगल, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, 1 बार 2 बार, इस तरीके से 2 बार क्रोशिया करना है। फिर 1 बार क्रोशिया, फिर 2 बार क्रोशिया, ऐसे करके 2 बार। ठीक है, फिर 1 बार क्रोशिया, फिर इसमें 2 बार क्रोशिया,
इस तरीके से आपको बनाना है। फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, ऐसे करके एक में ही 2 बार बनाना है, इसलिए ये सिंगल एक और ये डबल, इसके अंदर ऐसे करके फिर दोबारा इसी में इस तरीके से। ये पानी कहाँ गिर रहा है? तो इस तरीके से ऐसे करके हमें अपनी क्रोशिया करनी है। ये इस तरीके से हमें ऐसे ही अपने पूरी रो कर लेनी है। देख देख के बनाओ धीरे धीरे, ठीक है। अब हमें तो आता है तो हम इसलिए जल्दी जल्दी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको स्लोली स्लोली बनाना है और देख देख के समझ समझ के चीज़ें बनानी है कि ताकि गड़बड़ ना हो। इस तरीके से ऐसे ऐसे एकदम एंड तक बना लेना है आपको। ठीक है, एंड में नहीं बढ़ाना हमको। एंड में हमारे 2 हैं तो सिंगल सिंगल 2 रहने दो, एंड में नहीं बढ़ाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। पहली रो मैंने अपनी ऐसे ही बनाई थी, अपनी क्रोशिया कर लिया पूरा, ठीक है। फिर मैंने अपनी दूसरी रो में कैसे बनाई, मैंने अपनी दूसरी रो देखो। पहली रो मेरी ऐसी बनी है, सिर्फ क्रोशिया सिंगल सिंगल इसमें मैंने बनाया, मतलब क्रोशिया बनाया है मैंने। इसमें कोई बढ़ाया नहीं है। इसमें क्रोशिया मैंने अपनी पहली लाइन में कोई क्रोशिया नहीं बढ़ाया, क्रोशिया पूरा ऐसे ही बनाया है। और इसमें मैंने क्रोशिया बढ़ाया, देखो एक क्रोशिया, ये एक में ही एक चेन में 2 बार बनाया, ये 1 2, इधर 2 बढ़ गए। फिर ये एक क्रोशिया, फिर इसमें 2 क्रोशिया, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 करके ऐसे एक छोड़ना है, एक में छोड़ना है, 2 में बढ़ाने, देखो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है। अब फिर से हम अपने वर्क को जैसा था वैसा लेंगे अपने हाथ पे इस तरीके से। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसको अपने वर्क को पलट लेंगे आगे ऐसे करके, फिर बल लेंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम इस वाली चेन में बनाएंगे। हम यहाँ नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे। ये पहले हमने एक क्रोशिया छोड़ के फिर दूसरे में 2 बार क्रोशिया बनाया था। अब हम इसमें 2 क्रोशिया छोड़ के, ये देखो एक ये हमने चेन बनाई थी, एक ये क्रोशिया हो गया और एक ये क्रोशिया हो गया। अब हम तीसरे वाले में आके बढ़ाएंगे। ये तीसरी चेन में लाए हम इस तरीके से, ऐसे तीसरी चेन में ला के हमने ऐसे करा, ये क्रोशिया बनाया, ये हो गए 1 2 3, ठीक है। फिर हम इसमें एक बार और बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्रोशिया गया बढ़, ये हमें क्रोशिया बढ़ाने हैं अपने। फिर यहाँ पे हम 2 बार ऐसे ही बनाएंगे क्रोशिया, इसमें बढ़ाएंगे नहीं, तीसरी बार में हम बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो 2 ऐसे बना लिए मैंने, अब तीसरी बार में हम यहाँ पे चेन में बनाएंगे, ऐसे बना के फिर एक बार और इसी में बनाएंगे। ऐसे करके हमें अपने क्रोशिया पूरे कर लेने, देखो, है ना। फिर हम इसमें ऐसे करके एक क्रोशिया, ये 2, ऐसे करते करते हमें अपनी पूरी लाइन कर लेनी है। फिर हम बढ़ाएंगे, ऐसे हमको बढ़ाने आ जाएंगे क्रोशिया और हमारी चोली बनती चली जाएगी। अगर आपको ना समझ में आए आप मुझे बता सकते हो, आप मेरे को कमेंट करो कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं दोबारा बताऊंगी आपको। ऐसे ही हमें आप बढ़ाना है क्रोशिया अपना इस तरीके से ही, ठीक है। फिर दोबारा इसमें ऐसे 2 छोड़ेंगे, तीसरे पे बढ़ाएंगे, 2 छोड़ेंगे, तीसरे क्रोशिया बढ़ाएंगे हम इस तरीके से, ऐसे, है ना। ऐसे हमें बढ़ाते चले जाना है, 2 छोड़ के तीसरे बढ़ाना है, 2 छोड़ के तीसरे बढ़ाना है, ठीक है जी। ऐसे हमें अपनी पूरी रो कर लेनी है।
तीसरे पे हम बनाएंगे। अपने आप शेप आता रहेगा चोली के लिए, ऐसे करके चोली का शेप पूरा पूरा आ जाएगा। ऐसे करके इस तरीके से भी ये हम अपने एंड पे आने वाले हैं। ये हमारी रो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ये देखो मैंने सारी रो कर ली है अपनी, एंड तक मैंने ख़त्म कर लिया। और ये मैंने 3 रो करी हुई हैं, ये मैंने 3 रो कर ली हैं अपनी, है ना। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे कैसे करनी है। ये हमें पहली रो तो अपनी हमको ऐसे ही 22 फंदे की पूरी हमें ऐसे ही कर लेनी है, ठीक है। और फिर दूसरी वाली रो में हमें आके अपने फंदे इस तरीके से कोने से बताती हूँ आपको हमें बढ़ाने हैं। देखो इधर से इधर से इधर से है। देखो हमने यहाँ पे चेन बनाई थी 3 की, और ये देखो ना यहाँ पे हमने 3 की चेन बनाई थी। ये यहाँ पे अपने हमने 3 की चेन बनाई थी, ये थी 3 की चेन हमारी। और यहाँ पे हमारा ये डबल क्रोशिया, ठीक है। हमने एक सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा ये, और यहाँ पे हमने 2 क्रोशिया बनाए हैं। तो इसको ये 1 क्रोशिया, ये 2 क्रोशिया, एक छोड़ के फिर यहाँ पे हमें 1 क्रोशिया 2 क्रोशिया, एक में 2 बार क्रोशिया बनाना है। 1 क्रोशिया छोड़ना है, फिर एक में 1 क्रोशिया, ये 2 क्रोशिया, ठीक है। एक ही चेन में हमें 2 क्रोशिया बनाना है। देखो इस तरीके से, देखो दिख रहा है ना, देखो एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, एक में एक छोड़ के 2, ऐसे करके बनाना है। एक छोड़ के फिर 2 में 2 बार बनाने हैं। और फिर दूसरी वाली लाइन में भी हमें ऐसे ही बनाने हैं। तीसरी वाली लाइन में हमें, दूसरी में तो 1 छोड़ के बनाना है, और तीसरी में हमें 2 छोड़ के बनाना है। देखो 1 2 क्रोशिया है, ये हो गए 1 क्रोशिया 2 क्रोशिया, और तीसरे में हमें 2 बार क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। ये देखो 1 2 क्रोशिया छोड़ दिया, फिर तीसरे में हमने 2 बार बनाया, 1 2, इस तरीके से 2 छोड़ दिए, 1 2, पूरे में देखो इस तरीके से बना हुआ है ना। तो हमको इस तरीके से अपने क्रोशिया बनाने हैं। हमें 1 2 3 रो बनाई है मैंने। पहली रो में मैंने कुछ नहीं बढ़ाया, पहली रो में मेरे पूरे 22 फंदे हैं, 22 फंदे में मैंने पूरा अपना क्रोशिया कर लिया है। फिर इसमें हमने सेकंड रो में अपनी में हमने दूसरी रो में हमने अपनी क्रोशिया 1 छोड़ा है, 1 दूसरे में बढ़ाया है। फिर तीसरी रो में हमने 2 छोड़े हैं, डबल क्रोशिया अपने सिंगल क्रोशिया हमने 2 छोड़े हैं। देखो 1 2, ये 2 क्रोशिया छोड़ के फिर हमने अपने तीसरे वाले क्रोशिया में हमने डबल बार बनाया, 1 2, इस तरीके से हमें क्रोशिया करनी है ये, और 3 लाइन करनी है। फिर ये हमारी देखो इससे गोलाई आ गई, और हमें बनानी है चोली। इस तरीके से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हमें इस तरीके से चोली निकालनी है। ये बैक साइड है चोली का, ये इस तरीके से फ्रंट आएगा ऐसे, है ना। तो अब हम इसमें मुड्ढे छेकेंगे। कैसे छेकते हैं, पहले हम यहाँ पे क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 1 चेन 2 3 चेन करके फिर हम अपनी वर्क को टर्न करेंगे इस तरीके से। फिर हम अपना क्रोशिया बनाएंगे इसमें। ये हमारा इस पे क्रोशिया बनाया, फिर हम इसमें बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके। ये क्रोशिया 1 2 हो गए, ये हमारे 3, इस तरीके से हमें क्रोशिया बनाने हैं। मैं आपको काउंटिंग करके बताती हूँ हमें कितने पर अपना छोड़ना है। इस तरीके से हमें अपने यहाँ पे कुछ बनाने नहीं है, यहाँ पे हमें खाली क्रोशिया बनाना है अपना। यहाँ पे हमें कोई क्रोशिया नहीं बनाना, अपनी सारी चेन में हमें ऐसे करके बनाते चले जाना है। ये देखो कितने हो गए, 2 4 5 6 7 8 9 10 रखते हैं हम। ये हमने हमारे 10 हो गए इधर। ये 10 क्रोशिया बना लिए, इसमें कोई बढ़ाया नहीं, सिर्फ क्रोशिया करा है। और फिर हम गिनते हैं इधर हमारे बाजू में कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने यहाँ छोड़ दिए। एक बार देखते हैं, ये 12 में हमने अपना क्रोशिया डाल लिया। अब यहाँ पे हम 10 छोड़ के 12 छोड़ के हम टोटल हिसाब लगाते हैं कितना आता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें यहाँ बनाना है।
12 बाजू के लिए छोड़ना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 नहीं हो पाएगा। फिर हमें बाजू के लिए कम छोड़ने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें बाजू के लिए छोड़ने हैं 8 फंदे। इस तरीके से हम इस 8 वाले में आ जाएंगे। इधर सीधा डायरेक्ट हमें ना यहाँ से अपना फंदा यहाँ लाना है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मैं आपको काउंट करना बता रही हूँ, ये हमें कैसे काउंट करना है। इस तरीके से हमें क्रोशिया बनाना है अपना, ऐसे करके ऐसे इसमें डालना है। जैसे हम क्रोशिया बना रहे हैं इस तरीके से ही क्रोशिया बनाना है हमको। ठीक है, ऐसे करके ये बन गया हमारा क्रोशिया, इधर आ गया। और फिर हमें अपने यहाँ पे पूरे क्रोशिया जितने हमारे बच्चे हैं उतना हमें बिनना है। ऐसे करके हमें क्रोशिया कर लेने हैं, कुछ बढ़ाना नहीं है इसमें हमें। हम चोली के लिए बाजू छेक रहे हैं हम इसमें, आगे का प्रोसेस बनाने के लिए, कमर के लिए कैसे बनेगी इस तरीके से। मैं आपको हिसाब इसमें बता रही हूँ, जैसे आपको सही लगे आप वैसे काउंटिंग करके जितने बराबर हो जाए उस तरीके से आप कर लो। मैं ऐसे ही करती हूँ। देखो इस तरीके से छूट जाएगा ना, इस तरीके से। ये तो हो गई हमारी लाला की कमर का साइज, है ना, पीठ हो गई ऐसे करके। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमें 8 छोड़ने ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो हम अभी हमें यहाँ पे एक क्रोशिया और बना लेना है इस तरीके से। अब पूरे हो गए बराबर। 2 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए बराबर पूरे, ऐसे करके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 अब हमें यहाँ पे अपनी 8 हमने यहाँ पे 8 क्रोशिया छोड़ दिए अपने। इस तरीके से हम इसमें भी हम ऐसे करके क्रोशिया बना लेंगे, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये हो गई हमारी बाजू, चिक गई। इस तरीके से बनेगी चोली हमारी लाला की, ऐसे करके। और बाकी के हम 10 जो हमने छोड़े हैं अपने क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। ये हमारी हो गई चोली रेडी। अपने काउंट कर करके बना लो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस वीडियो में, सेम ऐसे ही मैं बनाती हूँ, आपके सामने है। और ऐसे ही आपको सलाह दूँगी, अपनी काउंटिंग कर करके अपने आराम से आप ड्रेस बना सकते हो लाला की, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सरल है और अपने हाथों से बनाओगे। देखो हम क्या कर रहे हैं अपने लाला के लिए, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम जो दे रहे हैं ये सब लाला का तो है, हमारा तो कुछ नहीं है भाई। और हम अपने हाथ से बना के पहनाए तो हमारा सिर्फ प्रेम जाएगा इसमें, जो हम अपने प्रेम भाव से बना रहे हैं। सब लाला का दिया हुआ, सब लाला को ही हम अर्पित कर रहे हैं। देखो इस तरीके से ये चोली बनके रेडी हो गई है। देखो यहाँ से देखो आप, ये तो निकल गई बाजू ऐसे करके। जो हमने 8 फंदे छोड़े थे इस तरीके से ये बाजू आ गई इधर, ऐसे करके। अब ये रह गई कमर, अब कमर को बनाएंगे हम। ठीक है, हमें इसमें कुछ बढ़ाना नहीं है, सिर्फ सीधा बनाना है कमर को। और हम अपनी कमर कैसे बनाएंगे, अब हम ना यहीं पे जोड़ के पूरी कमर बनाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा खोल के ना लड्डू गोपाल जी ऊपर से पहन ही लेंगे ऐसे ऐसे करके। या एक बारी और देखो, ऐसे 1 2 3 फिर अपना वर्क टर्न कर लेंगे हम इस तरीके से, ऐसे बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके। ऐसे करके बनाते जाएंगे हम अपना। इसमें कुछ नहीं बढ़ाना हमको। जब हम अपनी बाजू बन निकालते हैं तो हमें इसमें कुछ नहीं बढ़ाना होता, सिर्फ चोली हमें बनानी है इस तरीके से, सिंपल तरीके से क्रोशिया से। इस तरीके से हमको बनानी है पूरी चेन, इस तरीके से बनाते चले जाओ आप।
और आपको 9 नंबर का क्रोशिया लेना है। ये भी बता दो, देखो मेरा 9 नंबर का क्रोशिया है ये। हमारी ऊन पतली है तो हमें 9 नंबर का क्रोशिया लेना है। बड़ा ज़्यादा क्रोशिया मत लेना, मोटा, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हमारी डाला को ठंड लगेगी ड्रेस में। क्रोशिया हमको 9 नंबर का ही लेना है। 9 नंबर की क्रोशिया से बहुत अच्छी ड्रेस बनती है। देखो इस तरीके से रेडी हो गई हमारी चोली, ठीक है ना। ये इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे आएगी, बैक से ऐसे, फ्रंट से ऐसे। ये हमारी चोली रेडी हो रही है लाला की। और हम इसको ना बंद करेंगे यहाँ से। ये हमने 3 चेन बनाई थी ना, 3 चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखो 1 2 3, इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशिया करना है इसके अंदर, चेन के अंदर ऐसे। ये सिंगल क्रोशिया मैंने बताया आपको बनाना। हमने सिंगल क्रोशिया ऐसे करके ऐसे, फिर दूसरे में ऐसे करके। सिंगल क्रोशिया हमें अपनी ड्रेस को लॉक करने के काम बहुत आता है। अभी देखो ये ड्रेस रेडी है, चोली लाला की हमारी। और फिर हम यहाँ पे ऐसे करके 3 क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, 1 2। यहाँ से हमारा वर्क आगे के लिए स्टार्ट हो जाएगा लाला की ड्रेस का घेरा बनने के लिए। मैं आपको चोली का ही पूरा बताती हूँ अभी। तो इस तरीके से ऐसे करके ऐसे। अभी हम एक बार और ऐसे बना देंगे, फिर घेरा बनाना चालू करेंगे। फिर मैं आपको घेरा बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं। इस तरीके से ऐसे। ऐसे हमें बना लेना है पूरी पूरी, हमें गोल गोल इस तरीके से पूरी क्रोशिया से हमें इसको उतार लेना है, ठीक है जी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना आप। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो को आप देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप बहुत मुझे प्यार दे रहे हो, इस तरीके से ही मुझे प्यार देते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस है जो भी मेरे को जैसे ही मुझे बनाने आती है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कैसे मैं अपने लाला को रखती हूँ। सब कुछ जो भी है आपको बताती हूँ मैं, और भी बताऊँगी आगे। हम अपने लाला को अपने घर का सदस्य मानते हैं, तो हमारे घर के सदस्य हमारे घर की तरह ही रहते हैं। हम कोई भी वो नहीं है, नहीं जी मेरे बच्चे जैसे पहनते हैं कपड़े, मैं उस तरीके से अपने लाला के लिए कपड़े लेके आती हूँ। क्योंकि भैया वो भी हमारे बालक बहुत प्यारे वाले बालक हैं, वही हमारे तो असली बालक तो हमारे भैया ही हैं, है ना। देखो अब आके हमने ये हमारा पूरा चोली हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई थी, फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया 1 2 3, फिर हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से ऐसे करके इसमें ऐसे लॉक करना है, ठीक है ना। तो ये हमारी चोली हो गई है रेडी बन के। देखो ये हमारी चोली बन के रेडी हो गई है ऊपर की इस तरीके से, ठीक है ऐसे। अब मैं इसकी बाजू बताऊंगी आपको कैसे बनानी है। आगे फुल स्लिप बनाएंगे हम इसको, तो कैसे बनाएंगे तो बताती हूँ मैं आपको। ये चोली मेरी इस तरीके से रेडी हो गई है पूरी तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ इसकी बाजू। तो हमें बनानी है बाजू। हमें बाजू के लिए हम यहाँ से लेंगे बीच में से,
तरीके से हम बाजू के लिए यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें ये ना अपनी बाजू बनानी है। ऐसे करके सब में हमें अपना क्रोशिया कर लेना है। इस तरीके से अब हम आए लास्ट में, हम ऐसे करके अब यहाँ पे 3 पे जोड़ देंगे। 3 चेन में आके सिंगल क्रोशिया करेंगे अब हम इसमें। इस तरीके से उनको लेके ऐसे करके इसमें हम जॉइन करेंगे ऐसे। तो ये हमारी बाजू देखो इस तरीके से बनेगी, तैयार होंगी, है ना। फिर 3 चेन, 1 2 3। इस तरीके से हमें अपनी बाजू बनानी है। फुल बाजू होगी इस तरीके से तो अच्छी लगेगी। ठंड में तो लाला हमारे फुल बाजू ही पहनेंगे, और ड्रेस फुल बाजू की अच्छी लगती हैं हमारे लाला की। हाफ बाजू की बहुत ठंड हो रही है बेचारी, वैसे उनको ठंड लगती है हमारी लाली लाला को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इस तरीके से फिर देखो 1 2 3 इसमें इस तरीके से फिर हम इसको बंद कर देंगे ऐसे। जॉइंट हो गया ना तरह के, ये बाजू बनती चली जाएगी ड्रेस के साथ, चोली की। 1 2 3 चेन। यहाँ पे हम बनाएंगे बाजू अपने इस तरीके से। एक दो तीन ऐसे हमें ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेना है।
ये बाजू बन के रेडी हो गई। हमारी लाला के लिए इतनी बड़ी बाजू तैयार हो गई क्रोशिया से। ये इसको हम यहाँ पे अब कैंची से काट लेंगे, गीट लगा लेंगे इसके अंदर से ऐसे निकाल के, ये ऐसे। फिर इसको हम सेट कर देंगे अभी। देखो ये हमारी बाजू रेडी हो गई अच्छे से। ठीक है जी, अब दूसरी बाजू बनाते हैं हम। जैसे मैंने ये वाली बाजू बताई वैसे ही दूसरी भी बाजू बनानी है हमने। दूसरी बाजू भी हमें इसी तरीके से बनानी है, ऐसे करके। देखो ये बाजू है ना ये। अब बाजू के हमें ये बीच में से ये वाला क्रोशिया जा रहा है, इसमें से ऐसे करके इधर निकालना है, ऐसे करके। ठीक है, और फिर हमें ये अपना धागा यहाँ पे ऐसे रखना है, पकड़ना है धागे को इस तरीके से, ऐसे ऐसे। एक क्रोशिया, 2, ये 3। इसको हम इसी में सेट कर देंगे अच्छे से। फिर ऐसे करके हमें बनाना है क्रोशिया। ऐसे करके ऐसे हमें बनाती जानी है अपनी ड्रेस को। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे रेडी कर लो। 1 2 3, फिर हम इधर जोड़ देंगे अपना सिंगल क्रोशिया से, ऐसे करके, है ना। फिर 1 2 3 ऐसे करके इसमें ना हमें कोई कुछ भी बढ़ाना कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बनाते जाना है क्रोशिया को। हर चेन में क्रोशिया बनाते जाना है। ऐसे करके फिर 3 चेन बनानी है हमको इस तरीके से। ऐसे करके हमें पूरा अपना डबल क्रोशिया ऐसे ही सब में करना है। और जल्दी जल्दी बन जाती है ड्रेस तो क्रोशिया की वैसे भी।
ऐसे करके हमको हुक करनी है क्रोशिया, ऐसे करके। दोनों बाजू मैंने दिखा दी आपको कैसे बनानी है, चोली पूरी बता दी आपको, चोली को कैसे बनाना है आपको, ठीक है जी। सिंपल है, कुछ ज़्यादा भेद नहीं है बनाने में ड्रेस को। इस तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है ना, ऐसे करके। हमने कितनी इसमें करी है अपनी, कितनी रोज करी है हमने, अभी देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। बाजू हमारी पूरी रेडी हो चुकी है, चोली हमारी बनके पूरी रेडी हो गई। इस तरीके से ये मैंने फुल बाजू की ड्रेस बनाई है, तो इसलिए बड़ी बड़ी सी लग रही है। ये धागे सब कट जाएंगे। ये देखो इस तरीके से चोली बनके रेडी हो गई है हमारी। चाहे आप इधर से चोली पहनाओ, ठीक है, चाहे आप इधर से पहनाओ, पर मैं फ्रंट ही रखती हूँ और बैक खुला वाला रखती हूँ। ये पीछे की साइड रखती हूँ ऐसे, और ये खुला वाला रखती हूँ इस तरीके से। ये चोली बनके हमारी रेडी हो गई अच्छी तरीके से। ये धागे अच्छे से सेट करके फिर काटने, ऐसे नहीं काटने हमको धागे, नहीं तो सब उधड़ जाएगा। ये हमारी चोली बनके रेडी हो गई है फुल बाजू की लाला की ड्रेस की। ऊपर की चोली बनके रेडी हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है चोली हमारी लाला की। चाहे आप यहाँ पे फ्लावर बना सकते हो, सुंदर सा अच्छा लगेगा। अभी देखेंगे डिजाइन जो मैं ड्रेस में डालूंगी उस हिसाब से बनाऊंगी। तो मैं ये मेरी चोली बन गई है लाला की, 2 कलर से बन रही है ड्रेस। ये चोली हो गई है रेडी सुंदर सी। इस तरीके से ये चोली हो गई है रेडी हमारी लाला की। 2 कलर की ड्रेस बन रही है, ये बहुत प्यारी लग रही है चोली है। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, ठीक है। इस तरीके से ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है, और इसी के नीचे मैं घेरा बनाना बताऊंगी। अभी तो मैंने ये चोली की वीडियो आपको अपलोड कर दी थी। और मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय जय श्री राधे राधे। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, आप मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो वीडियो देख के मेरी, लेकिन आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी आने वाली वीडियो आप लोग कैसे देखोगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना वीडियो को, और वीडियो को फुल वॉच करना। जय जय श्री राधे राधे।